नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। दरअसल हुआ क्या है कि हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, यानी कि इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसने डिसाइड किया है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ये छोड़ देगी और अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया इंडिया में, जिसको आप लोग कह सकते हो कि बहुत हद तक ये माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही है। इसको ये फिर अपने यूज में लाएंगी और ये जो स्टेप है, ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ देंगे और माया ओएस यानी कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि नाम रखा गया इंडिया के इंडिजीनियसली ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसको हम लोग यूज में लाएंगे। ये डिसीजन कोई हाल में नहीं लिया गया है। 2021 से आप लोग कह सकते हो इस पे जो काम है वो शुरू किया गया था। 2021 में पहली बार इसको कंसीव किया गया था, यानी कि इसके बारे में सोचा गया था और फिर जब इस पे काम शुरू हुआ तो ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ 6 महीनों में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंडिया ने डेवलप कर लिया है। अभी आप लोग कह सकते हो कि ये जो ट्रायल्स और टेस्ट होते हैं वो किए जा रहे हैं इस पे, और फाइनली ऐसा बताया जा रहा है कि 15 अगस्त तक, इसी 15 अगस्त तक यानी कुछ दिन बाद, ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री की कंप्यूटर्स है उसमें इंस्टॉल कर भी दी जाएंगे। हाल की जो डेवलपमेंट्स हुई है उनको देखते हुए ये जो स्टेप्स था ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन गया था। हाल में मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा जो साइबर अटैक्स होते हैं वो इंडिया पे देखने को मिले हैं। उसके अलावा कई धमकी भी मिल चुकी है। एग्जांपल के लिए मैं अगर आप लोग को बताऊं तो कि इंडोनेशिया का ग्रुप है, उसने इंडिया को धमकी दी थी। और ये जो अटैक्स है उसकी अगर हम लोग बात करें तो 2019 में आप लोग को याद होगा कि इंडिया का जो कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, उस पे अटैक हुआ था। उसके जो सिस्टम है उस पे साइबर अटैक हुआ था। उसके अलावा 2020 में मुंबई का जो पावर ग्रिड है उस पे अटैक हुआ था। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आई थी, आप लोग को याद होगा कोविड के टाइम पे, कि मुंबई जो है वो कम्प्लीटली ब्लैकआउट हो चुका है। वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। काफ़ी टाइम तक ये जो अटैक है ये चला था। उसके बाद मुंबई में दोबारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको रिस्टोर किया गया। और यही नहीं, ऑयल इंडिया का जो सिस्टम है उस पर भी रैंसमवेयर अटैक किया जा चुका है। यानी कि रैंसमवेयर अटैक होता है जिसमें अटैक करके उसको वापस ठीक करने के लिए पैसा मांगा जाए, एक तरीके से फिरौती मांगी जाए, और वो चीज़ फेस किया था ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कुछ टाइम पहले। और कितना ये डेंजरस हो सकता है इसको समझने के लिए आप लोग ये चीज़ देख सकते हो कि गोवा का जो फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर भी ये अटैक हो चुका है। उस पर भी आप लोग कह सकते हो कि साइबर अटैक जो है वो बहुत बड़ा साइबर अटैक जो है वो हो चुका है। और ये चीज़ कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आप खुद ही सोचो। हो सकता है कि कोई फ्लड आने वाला हो, कुछ इस तरीके की जो सिग्नल्स है वो इससे मिलने वाले हो, लेकिन इस पे अटैक कर लिया गया और इस तरीके की जो सिग्नल्स है वो ये ना दे पाए, जो ये मैनेजमेंट सिस्टम है ये कुछ ना बता पाए, जिससे आप लोग समझ सकते हो डिजास्टर से रिलेटेड लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। इसी चीज़ से आप लोग समझ सकते हो कि साइबर अटैक आज के टाइम में कितनी बड़ी इश्यूज क्रिएट कर सकती है इंडिया में। एम्स में आप लोग को पता होगा अभी अटैक हुआ था, जिसके बाद 1.3 टेट्राबाइट के जो डाटा है वो चुरा लिए गए थे एम्स से, और जून में दोबारा इस एम्स पे अटैक हुआ। लेकिन ये वाला जो अटैक है ऐसा कहा जाता है कि एम्स ने बचा लिया अपने आप को आप लोग कह सकते हो कि इतना कैपेबल बना लिया कि इस तरीके की जो वो अटैक है वो फेस कर सके। इसीलिए जून वाला जो अटैक है इससे कोई लॉस नहीं हुआ था ऐसा कहा जाता है। लेकिन एम्स वाला जो अटैक है ना, ये अगर आप लोग देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंसर्न भी उठाता है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं कि एम्स का जो साइबर सिस्टम है ना उससे डीआरडीओ भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो डीआरडीओ से जुड़ी हुई चीज़ पे अटैक होना आप लोग खुद ही समझते हो कि कितना ज़्यादा हमारी जो डिफेंस इकोसिस्टम है, डिफेंस इंडस्ट्रीज है, डिफेंस मिनिस्ट्रीज है, उसको लेके कितना बड़ा जो खतरा है वो ये चीज़ प्रोजेक्ट कर सकता है। या फिर इससे आप लोग कह सकते हो कि हम लोग सतर्क हो सकते हैं कि इस पे भी कल को ये चीज़ हो सकती है। नाउ अगर आप लोग देखोगे ना तो डिफेंस मिनिस्ट्री का भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, सोलर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। ये डायरेक्टली तो डिफेंस मिनिस्ट्री को नहीं सप्लाई करती, लेकिन एक इसकी सब्सिडरी कंपनी है जो कि एक्सप्लोजिव सप्लाई करती है इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को, आप लोग कह लो, या फिर डिफेंस के लाइन में ये जो एक्सप्लोसिव है वो इंडिया को सप्लाई करती है। इसके मैं आप लोग को बता दूं, ये सोलर प्राइवेट लिमिटेड जो है ना, इसके पूरा जो सिस्टम है उस पर अटैक हो गया था और 2 टेट्राबाइट का डाटा जो है वो यहाँ से चुरा लिया गया था। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि डिफेंस के जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी खतरे में आ चुका है। जो आप लोग कह सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट का इकोसिस्टम है वो भी खतरे में आ चुका है। इन सभी चीजों से इंडिया के लिए ओवरऑल थ्रेट जो है ना साइबर अटैक का वो काफी ज्यादा बड़ा बन गया है। ये बेसिक चीज़ है। जब यही इंडिया नहीं सिक्योर कर पाएगा अपनी, तो जाहिर सी बात है इंडिया की जो ओवरऑल सिक्योरिटी है उसको हम लोग इंश्योर नहीं कर पाएंगे। हाल में पार्लियामेंट में इस तरीके के जो डाटा है वो दिए गए थे कि 2022 में अकेले ऐसा बताया गया कि 13.91 लाख जो साइबर अटैक है इंडिया में वो देखने को मिले हैं। और ये वो चीज़ है जो कि आप लोग कह सकते हो कि रिकॉर्डेड है। कई तो ऐसे अटैक होंगे जिसमें जो डाटास की चोरी है वो करके वापस निकल लिए होंगे, जो भी अटैकर्स है, जो भी आप लोग कह सकते हो कि हैकर्स है, वो सब
उनके बारे में हम लोग को पता भी नहीं चला होगा। तो जितना पता चला है उसका ये बताया गया कि 13.91 लाख यानी कि अराउंड 14 लाख अटैक्स आप लोग कह लो ये हुए हैं इंडिया में सिर्फ 2022 के साल में। और ये सब आप लोग कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है कि कुछ अपनी वल्नरेबिलिटी है, इसके बारे में कह सकते हो आप लोग सबको पता है, ये भी एक कारण है। इसके बारे में सबको पता है, ये भी आप लोग कह सकते हो। इसकी कमजोरी की वजह से, इसकी जो वल्नरेबिलिटी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो अटैक है इतने आसानी से इंडिया पे हो पा रहे थे, ऐसा भी आप लोग कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल खराब है, उसमें सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसने ये डिसीजन लिया कि हम लोग अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जिसके जो आप लोग कह सकते हो प्रोग्रामिंग है, जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं होगी, जिसके चलते हो कि हम पे जो अटैक है वो भी कम होंगे। हमारी जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे जो डाटा की चोरी है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लाइनक्स आप लोगों को पता होगा एक ग्रुप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, कई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसके अंदर आते हैं। इसी का फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके ये एक आप लोगों को मैं बता दूं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ऐसे ही ये पड़ा है, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है और इसमें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकता है। तो कैनिकल लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इसी लाइनक्स का एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को उठा के अपने तरफ से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बनाया था। और इसी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोग कह सकते हो कि मॉडिफाई करके इसमें अपने अकॉर्डिंग जो चेंजेस हैं वो लाके ये जो इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको बनाया गया है। किस किस ने बनाया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने, और इसके साथ ही साथ इंडिया की आप लोग कह सकते हो कि सीडेक जो है वो प्लस DRDO प्लस NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है, इन सब ने मिलकर ये माया OS को डेवलप किया। 15 अगस्त को, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, 15 अगस्त तक ये सब में जितने भी डिफेंस मिनिस्ट्री के कंप्यूटर है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये इंस्टॉल कर दिए जाए। प्लस आप लोग को मैं बता दूं कि चक्रव्यूह करके एक इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी है जो कि इसी ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा ही हुआ है। और ये दोनों ही नाम का मतलब आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे। माया जो है इसका मतलब होता है इल्यूजन, चक्रव्यूह है लोग को पता होगा कि महाभारत में टर्म का इस्तेमाल किया गया था, जिसका आप लोग समझ सकते हो कि मल्टीपल लेयर की जो सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये डिनोट करती है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेप है ये, और इसके अलावा कई और स्टेप इस लाइन में लिए गए हैं अपनी जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए। जैसे कि आप लोग को पता होगा चाइना मेड जितनी भी डिवाइसेस थी, चाइना की जो कंपनीज थी जो हमारे टेलीकॉम हो गया या फिर इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में अपनी डिवाइसें बेचती थी, उनको पहले तो रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई है। उसके अलावा चाइना के जो ऐप्स हैं उनको बैन करने की कोशिश की गई है। चाइना के जो यूजर्स हैं जो कि इस तरीके के अटैक करते हैं चाइना से, उनको कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो आइडेंटिफाई करके कई बार ऐसा रोकने की कोशिश की गई है। जैसे माया OS बनाया है, वैसे ही आप लोग को पता होगा कि भारत OS भी बनाया गया है इंडिया के मोबाइल्स के लिए। और सिर्फ यही नहीं, हाल में मीती ने जो ब्राउजर्स होते हैं उनके लिए भी एक कंपटीशन लॉन्च किया है और बहुत जल्दी आप लोग देखोगे कि ये जो ब्राउजर्स है ये भी एक इंडिया मेड अवेलेबल होगा मार्केट में। तो इस तरीके के काफ़ी जो स्टेप्स है वो इंडिया द्वारा लिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे। और आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे कि इंडिया जो है साइबर सिक्योरिटी के मामले में एक मजबूत कंट्री बन के उभरेगा जो कि इस तरीके के अटैक जो है इनको रिटेलिएट कर सकता है, इनके अगेंस्ट में खड़ा हो सकता है। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।